ये कहानी है काले जादू के ऊपर, जो आप सोच भी नहीं सकते कि एक माँ संतान प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो कहानी है ये मायोंग गांव की, जो असम में उपस्थित है। ये इंडिया का ऐसा गांव है जहाँ सबसे ज़्यादा काला जादू का प्रयोग किया जाता है, चाहे उन्हें कुछ प्राप्त करना हो या किसी को नुकसान पहुँचाना हो। ऐसे ही कुछ हुआ उस गाँव में रहने वाली एक औरत संध्या के साथ। कई साल हो गए थे उसको शादी किए, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। उसकी सास और गांव वाले हमेशा उसे ताना मारते थे कि कैसी औरत है, इसका कोई संतान ही नहीं हो रहा है। वो सब सुन के वो अपने अकेले ही रूम में रोती रहती थी और हमेशा उदास रहती थी। तानों की वजह से वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी थी और मजबूरी में उसने संतान प्राप्त करने के लिए ऐसा कदम उठा लेती है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसी गांव में जंगल के बीच एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते थे। वो काला जादू करने में बहुत माहिर थे। गांव वाले डॉक्टर से भी ज्यादा उनको मानते थे। चाहे वो कैसा भी समस्या हो, अपने काले जादू के शक्ति से ही ठीक कर देते थे। मायोंग गांव के अलावा आसपास के गांव वाले भी अपना अपना समस्या लेके आते थे और कई लोग तो उनसे काला जादू भी सीखते थे। संध्या भी उनमें से एक बनने जा रही थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था संतान प्राप्त करने के लिए। वो अपने सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई थी और एक दिन रात को उसके सभी घर वाले सो जाने के बाद छुपके से निकल जाती है उस तांत्रिक बाबा के पास। जंगल इतना घना था कि लोग दिन में भी जाने से डर जाते थे। वहाँ पहुँचते ही देखती है कि वो तांत्रिक बाबा और कुछ महिलाएं कब्रों के लाशों के साथ काला जादू सीख रही थी। वो सब देख के बहुत डर गई और घर वापस जाने की सोचने लगी। तभी ही वो तांत्रिक उसे देख लेता है और उसके पास जाके चिल्ला के बोलता है कि कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं यहाँ रात को आना मना है? अब जाओ यहाँ से, उससे पहले तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ जाए। वैसे ही संध्या उस बाबा का पैर पकड़ के रोने लगती है कि बाबा, मुझे शादी करके कई साल हो गए, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। मेरी जिंदगी एक नर्क सी बन गई है, इसीलिए मजबूरी में आपके पास काला जादू सीखने आई हूँ। बाबा उसे बोलते हैं, ये सब सीखने में बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और दूसरों का भी जान लेना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे घर वालों का। देखो इन सब औरतों को, जितनी भी यहाँ लाशें पड़ी हुई है, ये सब उनके घर वालों के ही लाश हैं और इनको मर के कुछ दिन ही हुए हैं। अगर तुम्हें अभी भी सीखना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। संध्या अगले दिन से ही हर रोज रात को उसके घर वाले सो जाने के बाद चुपके से निकल जाती थी। ऐसे सीखते सीखते कई दिन बीत जाते हैं। उसके घर वालों को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता है कि संध्या हर रोज रात को काला जादू सीखने जाती है। उसकी दिन पे दिन उसमें रुचि बढ़ती जा रही थी और वो एक कठोर औरत बन रही थी। उसने काला जादू सीख ली थी, पर आई बात सिद्ध करने की उसे उसके ही घर वालों में से किसी एक जन की जान लेनी थी। तभी जाके उसका जादू किसी पर असर करेगा और उसने अपनी सास को चुना और चुपके से अपनी सास का कंघी से लिपटा हुआ बाल और कुछ सामानों को ले लेती है, जैसे कि चूड़ियाँ, वस्त्र और उनकी सिंदूर। वो सब लेके रख लेती है। रात होते ही उसके सब घर वाले सो जाने के बाद अकेले कमरे में जाकर काला जादू करने लगती है। उसके पास एक छोटी सी डॉल रहती है। उन सब चीजों को उस डॉल पे लगा देती है और चोखीला एक पिन लेकर उस डॉल पे चुभाने लगती है। जैसे जैसे उस पिन को चुभा रही थी, उसकी सांस को भी वैसे ही चुभ रहा था और वो बिना आवाज किए बहुत छटपटा रही थी। उनकी गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लास्ट में जैसे इस डॉल का सर मड़ोड़ती है, उसकी सांस वैसे ही दम तोड़ देती है। सुबह उठ के देखती है उसके सब घर वाले रो रहे थे। वो सब देखकर बहुत खुश थी कि उसका काला जादू सफल हो गया था। अब उसका इस्तेमाल करके संतान प्राप्त कर सकती है। उसके घर वालों को जरा सा भी भनक नहीं लगता है कि वो सब उसकी औरत संध्या ने ही की है और वो उनके सामने मगरमच्छ की आंसू रो रही थी, जिससे उसके घर वालों को ना लगे कि वो बहुत खुश है। और जब बात आई संतान प्राप्त करने की, उससे एक छोटे से बच्चे की जान लेनी थी जिसका उम्र 6 महीने से कम हो और उसकी आत्मा को उसके कोख में डालना था। वो पूरे अपने गांव में कम उम्र के बच्चे को ढूंढने लगी। वो पूरा अपना गांव छान ली, लेकिन उससे ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा। उसे मालूम था उतना कम उम्र का बच्चा बाहर दिखाई देना बहुत मुश्किल है। उसी गांव में एक छोटा मोटा हॉस्पिटल था। वो
उसी हॉस्पिटल में साफ सफाई की नौकरी देखने लगी। वो इसलिए काम करना चाहती थी कि उस हॉस्पिटल में कोई नहीं तो कोई इलाज करवाने के लिए बच्चा लेके आएगा ही, बस उसी का ही इंतजार था। और वो अपने पति को भी राजी कर ली थी, लेकिन उसके पति को वो नहीं मालूम था कि वो एक घिनौना काम करने जा रही थी। उस हॉस्पिटल का ऑनर भी बहुत खुश था, क्योंकि कम ही तनख्वाह में वो काम करने को राजी थी। और कुछ ही दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को उस हॉस्पिटल में उसकी माँ इलाज करवाने को लेके आती है। वो उसी गांव की रहने वाली थी। संध्या उस बच्चे को देख के बहुत खुश हुई और अपना बच्चा उस बच्चे में देखने लगी, जैसे वो ही उसकी माँ हो। उस बच्चे के माँ से बात करते करते घुल मिल गई और बच्चे को थोड़ी देर खिलाने के लिए ले ली और चुपके से उस बच्चे की थोड़ी बाल और नाखून काला जादू करने के लिए काट लेती है। उस बच्चे की माँ को पता भी नहीं चलता है। रात को सब सो जाने के बाद अकेले कमरे में उस बच्चे के ऊपर काला जादू करने लगती है। अगले दिन संध्या हॉस्पिटल गई तो वो बच्चा एडमिट था और डॉक्टर लोग को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। संध्या उसकी माँ से पूछी तो उसकी माँ रो रो के बोलने लगी, कल ही ठीक था, रात से मालूम नहीं उसे क्या हुआ, बहुत रो और चिल्ला रहा है। संध्या वो सब सुन के अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसकी जादू की शक्ति काम कर रहा है। और वो बच्चा कुछ घंटों बाद उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। उस बच्चे के मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, लेकिन संध्या इतनी कठोर बन गई थी कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था उन्हें देखकर। और चुपके से कब्रिस्तान जाके देख लेती है कि उस बच्चे की लाश किधर दफनाया है, क्योंकि उस मरे हुए बच्चे के साथ काला जादू करके उसकी आत्मा को अपने कोख में डालने वाली थी। उसके लिए उसे रोज कब्रिस्तान आकर उस बच्चे की आत्मा के साथ मिलना होगा, जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। वो हर रोज रात को उसकी लाश को निकालकर उसकी सेवा करती थी, उसके लिए बोतल में दूध लेकर जाकर पिलाती थी। एक हफ्ता बाद उसे महसूस होने लगा कि उसके पेट में कुछ हो रहा हो। डॉक्टर से पता चला कि वो माँ बनने वाली रहती है। वो दोनों बहुत खुश हुए जानकर और मोहल्लों में मिठाई बांटने लगे। उन्हें नहीं पता था कि कितना खतरनाक हो सकता है उनके साथ। उसी दिन आधी रात को संध्या उस बच्चे से मिलने के लिए निकल गई। तभी ही उसके पति का अचानक से नींद खुला और देखा कि संध्या बिस्तर पे नहीं थी और उसकी चप्पल भी बाहर नहीं थी। वो घबरा जाता है कि संध्या आखिर गई तो गई कहाँ। उसको ढूंढते ढूंढते उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाता है और देखता है कि संध्या किसी बच्चे के लाश के साथ बात कर रही थी और उसकी तेल से मसाज कर रही थी। वो देख के उसकी आंख खुले के खुले रह गए और जोर से आवाज देता है, संध्या क्या कर रही हो तुम इस बच्चे के लाश के साथ, और कौन है ये? संध्या जवाब देती है कि इस बच्चे को किसी ने जिंदा दफना दिया था और इसकी रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं इसके पास आई, लेकिन इसने अभी दम तोड़ दी। वो सब सुन के वो शॉक हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संध्या में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले अपने ही घर में अंधेरे से डर जाती थी और आज लाश के साथ बात कर रही है। वो सब बातों को भुलाकर संध्या और उसका पति उस लाश को दफनाकर वापस घर लौट गए। उसका पति रोज रात को उसके ऊपर नजर रखने लगा और वो पकड़ा जाने के डर से वापस उस कब्रिस्तान में उससे मिलने कभी नहीं गई। और आगे चल के जो हुआ उसे देख के संध्या के पति और गांव वालों की रूह कांप गई। हुआ क्या था कि एक दिन संध्या को पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। उसे फौरन ही हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से मालूम पड़ा कि उसका जो बच्चा हुआ था वो आधा इंसान और आधा शैतान जन्म लिया था। डॉक्टर लोग उस बच्चे को देख के हैरान हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में वैसा कभी भी केस नहीं देखा था और संध्या की उस बच्चे को जन्म देते वक्त ही मौत हो गई थी। वहाँ के पास के मंदिर के पुजारी उस बच्चे को देख के बताते हैं कि संध्या काले जादू के मदद से उस बच्चे को जन्म दी थी और किसी कारण वो रोज उस बच्चे से नहीं मिल पाई होगी, इसीलिए वो आधा इंसान और आधा शैतान पैदा हुआ है। उसका पति वो सब सुन के समझ जाता है कि मैं संध्या को उस रात देख लिया था, इसीलिए उससे मिलने नहीं जा पाती थी। उसके पति को उसका सब घिनौना काम देख के पूरे गांव में शर्मिंदा होना पड़ गया और अंत में मालूम ही पड़ गया कि उसकी माँ और उस छोटे बच्चे को उसने ही मारा था। लेकिन आज भी उस गांव में बहुत से लोग काला जादू करते हैं और सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मायोंग की कहानी कैसी लगी